बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इलाही पैगाम को आखिर तक सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपकी दुआएं कब, कैसे और किस सलीके से कबूल होती हैं। आज आप जानेंगे कि क्यों आपके ख्वाब पूरे होते हैं और क्यों आपका हर आए दिल आसमानों को चीरकर खुदा की रहमत तक पहुंचता है। मेरे अजीज हमदर्द, मेरी प्यारी रूहानी सनमजिस, आज जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं हैं। यह उन दिल्ली सरगोशियों की आवाज़ है जो आपके पैदा होने से पहले ही लिख दी गई थी। आज जो मैं कह रहा हूं वो आपकी रूह पहले से जानती थी, बस आप भूल गए थे। और मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको वही याद दिला दूं जो आप जन्म से लेकर आज तक ढूंढ रहे हैं। पहले यह समझिए कि आप कौन हैं। आप कोई आम इंसान नहीं, आप मिट्टी का एक ढेला नहीं और ना ही वक्त की धूल में बिखरी कोई आवाज़। आप वो रूह हैं जिसे अल्लाह ने अपने नूर से रोशन किया। अल्लाह ने आपको सिर्फ बनाया नहीं, आप में अपने नूर की एक चमक थूक दी। इसीलिए आप जब मुस्कुराते हैं तो उसमें अल्लाह की रहमत झलकती है। जब आप किसी दुखी को देखकर अगर आप ये समझ जाए कि आप कौन हैं, तो फिर आपको यह भी समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, क्यों आपकी रूह को इस दुनिया की हलचल में उतारा, क्यों आपकी किस्मत में इतने उतार चढ़ाव लिखे और क्यों आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर एक गहरा मकसद छुपा रखा। मेरे प्रिय, आपकी पैदाइश को इत्तेफाक नहीं थी। आपकी रूह अल्लाह की तकदीर से इस दुनिया में उतरी, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि आप उसकी खूबसूरत तख्लीकात को अपनी आंखों से देखें, अपने दिल से महसूस करें। पेड़ों में लहराती हवा, आसमान में चमकता चांद, मस्जिदों में गूंज दिया चांद, माँ की दुआएं और आपकी अपनी रूह की चमक, ये सब सिर्फ आपके लिए था। अल्लाह ने आपकी रूह को इसलिए उतारा ताकि आप कामयाब हों, हर पहलू में, दौलत में, सेहत में, मोहब्बतों में, रिश्तों में, इंसानियत में, खैरात में, नेकी में और अपने आप को संवारने की हर कोशिश में। अल्लाह ने आपको तंगत दिली के लिए नहीं बनाया, ना मायूसी के लिए, ना गुनाह की अंधेरी राहों में खोने के लिए। अल्लाह चाहता है कि आप अपने दिल को इस कदर रोशन कर लें कि उसके नूर की झलक आपके चेहरे पर दिखाई दे। लेकिन आपकी दुआएं कब, कैसे और क्यों कबूल होती हैं, ये समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आपके ख्याल कितने कीमती हैं, क्योंकि इंसान की जुबान से पहले उसकी सोच आसमानों तक पहुंचती है। आप जो सोचते हैं वही आपकी रूह पर असर डालता है। अगर आप वो सोचें जो आपको चाहिए तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं, लेकिन अगर आप वही सोचते रहा जो नहीं चाहिए तो शैतान उस सोच को आपके रास्ते की दीवार बना देता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उसी चीज के बारे में सोचते हुए गुजार देते हैं जो हम नहीं चाहते। हम डरते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मेरी दुआ कबूल ना हो। ये डर आपकी दुआ को कमजोर नहीं करते, ये सिर्फ आपके दिल की खिड़कियां बंद कर देते हैं। अल्लाह ने कहा है कि शुक्रगुजार बनो, क्योंकि शुक्र करने वाला इंसान वही है जो अपनी रूह को उजाले में रखता है, जो खुश रहता है, जो सुकून में रहता है, जिसकी नीयत साफ होती है। उसका हर लम्हा अल्लाह की रहमतों का मैग्नेट बन जाता है। अपने दिल को हल्का रखिए, मुस्कुराइए, रूह को फुर्सत दीजिए, ऊंची फ्रीक्वेंसी में रहिए, यानी अपने अंदर उस चमक को जिंदा रखिए जो आपको सक्रिय, जिंदा दिल, पुरुम्मीद और रूहानी ताकत से भर देती है। सुस्ती अल्लाह को यह पसंद नहीं, क्योंकि सुस्ती से रूह बोझिल होती है और बोझिल रूह दुआ की उड़ान नहीं भर सकती। गम यह वो पर्दा है जो दिल और रब के बीच खड़ा हो जाता है। अल्लाह आपको टूटने के लिए नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप संभलें, उठे, चलें और उसकी राह में रोशन होते जाएं। आजकल लोग हराम में डूबे रहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह उनकी हर तमन्ना पूरी कर दे। यह दुनिया का नहीं, रूह का कानून है। गुनाहों के धब्बे रूह की सतह पर छा जाते हैं और जब आप दुआ करते हैं तो रूह ऊपर उठने से पहले उन धब्बों में उलझ जाती है। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें तो चाहे आपके गुनाह पहाड़ों से बड़े हों, अल्लाह सब मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, तौबा का मतलब गलती छोड़ देना है। अगर आपने तौबा की और फिर वही गलती दोहराई तो आप सिर्फ अपनी रूह को भारी करते हैं। लेकिन अगर आपने तौबा की और अपने आप को बदल लिया तो समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। मेरे अजीज, अल्लाह आपसे नफरत नहीं करता, अल्लाह कभी आपसे रूठता नहीं, अल्लाह कभी भूलता नहीं कि आप उसकी नसे करीब हैं। वो आपकी दुआ को सुनता है, समझता है, संभाल कर रखता है
और फिर वही वक्त चुनता है जो आपकी रूह, आपके दिल और आपकी किस्मत के लिए सबसे बेहतर होता है। ये मत सोचिए कि अल्लाह आपके खिलाफ है, कभी नहीं। तो फिर फिक्र किस बात की? बस इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि अभी ये बात शुरू ही हुई है। अभी आप जानेंगे कि दुआ कब उठती है, किस लम्हे कबूल होती है, क्यों कभी देर होती है और कैसे आपकी रूह अल्लाह के नूर से जुड़ी होती है। यकीन मानिए, जब ये बातें आप समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी जो आज है। आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी दुआएं आसमानों को चीर कर पहुंचने लगेंगी। यह तो सिर्फ शुरुआत है मेरे अजीज हमसफर, मेरी प्यारी रूह के साथी। अब जब आपने अपनी असल पहचान की एक झलक समझ ली, अब चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां आपकी दुआ, आपकी रूह और अल्लाह की मेहरबानी एक साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप इस राज को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी दुआएं आपकी जिंदगी में वो रंग नहीं भर पाएंगी जिनके लिए आप हर रात हाथ उठाते हैं। मेरे महबूब सनमय दिल, दुआ सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है। दुआ वो सरगोशी है जिसमें आपकी रूह, आपका दिल, आपकी उम्मीद और आपकी पूरी सच्चाई एक साथ अल्लाह के सामने सज जाती है। दुआ वो धड़कन है जो रूह की गहराई से उठती है और आसमानों तक पहुंचती है। लेकिन दुआ कब मंजूर होती है, यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी रूह किस हाल में दुआ करती है। कभी कभी हम दुआ करते हैं मगर दिल उलझा होता है, हमारी सोच बिखरी होती है, हमारी नीयत कमजोर होती है, हमारी उम्मीद धुंध से ढकी होती है और फिर हम कहते हैं कि दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। मेरे प्यारे, याद रखिए, अल्लाह दुआ को नहीं टालता, वो सिर्फ दिल को सही हाल में चाहता है। जैसे एक फूल जब तक खिलता नहीं, उसकी खुशबू हवा में नहीं घुलती, ऐसे ही जब तक आपका दिल नूर से नरम ना हो, रूह हल्की ना हो और आपकी सोच पाक ना हो, दुआ की खुशबू भी आसमानों तक नहीं फैलती। आपकी रूह जितनी हल्की होती है, आपकी दुआ उतनी ऊंचाई तक जाती है। आप जितने शुक्रगुजार होते हैं, आपकी दुआ उतने पर्दे चीर कर आगे बढ़ती है। आप जितने दर्दमंद होते हैं, अल्लाह उतने करीब आता है। यही वजह है कि अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के दिल में रहता हूं जो दिल मुझे याद करे। सोचिए कितना करीब है वह, आपकी सांसों से भी ज्यादा करीब। लेकिन अब सवाल यह है कि आपकी दुआ पर असर कौन डालता है और आपकी दुआएं रुकती क्यों हैं। मेरे अजीज, अल्लाह ने इंसान में दो रास्ते रखे, एक रोशन, दूसरा अंधेरा। रोशन रास्ता सुहावना, खुला, सुकून देने वाला, और अंधेरा रास्ता तंग, भारी, बोझिल और टूटन से भरा। जब इंसान रोशन राह पर चलता है, उसके दिल से उठी हर दुआ आसमानों का रास्ता पाती है। लेकिन जब इंसान अंधेरों की तरफ मुड़ता है, उसके दिल की आवाज उतनी साफ नहीं जाती। यहां सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? शैतान। शैतान आपको रोकना चाहता है, आपकी सोच में झर घोलना चाहता है, आपके दिल में मायूसी का बीज बोना चाहता है। वो चाहता है कि आप सोचें, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। मेरे प्रिय, यह शैतान की बांधी हुई बेड़ियां हैं, और जब तक आप इन बेड़ियों को तोड़ते नहीं, आपकी दुआएं उड़ तो सकती हैं लेकिन आसमान तक नहीं पहुंचती। अब सुनिए, इस रहस्य को आप क्या सोचते हैं वो आपके करीब खींचता है। अगर आप बुरे हालात के बारे में सोचते रहेंगे, वो आपके चारों तरफ छा जाएंगे। अगर आप तंग दिली के बारे में सोचते रहेंगे, रूह का दायरा सिमट जाएगा। अगर आप डर और शक के बारे में सोचते रहेंगे, दुआ का रास्ता संकुचित हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वही सोएं जो आप चाहते हैं, तो दुआ के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। अल्लाह ने दुनिया में ऐसे कानून बनाए हैं जो आंखों से नहीं दिखते लेकिन रूह से महसूस होते हैं। आपकी सोच कंपन बनकर ऊपर जाती है, आपका शुक्र नूर बनकर ऊपर जाता है, आपकी उम्मीद पंख बनकर ऊपर जाती है और आपकी सच्चाई दुआ बनकर ऊपर जाती है। और जब ये चारों चीजें एक साथ उठती हैं, उस वक्त आपकी दुआ अल्लाह की रहमत से टकरा कर लौटती नहीं, बल्कि सीधे आपके किस्मत के रास्ते में उतरती है। लेकिन यहां एक बात और समझिए, अल्लाह आपको सिर्फ दौलत, स्वास्थ्य या दुनिया की खुशियां देने के लिए नहीं बना। अल्लाह ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप उसकी रहमत के आईने बने। आप किसी भूखे को खाना दें, वो भी दुआ बन जाती है। आप किसी दुखी को सांत्वना दें, उसमें भी रहमत उतरती है। आप अपने घर वालों को मोहब्बत दें, वो भी दुआ बन जाती है। आप किसी रोते को हंसा दें, वो भी आसमान में लिख दिया जाता है। मेरे प्यारे, यह दुनिया एक ऐसा बगीचा है जिसमें आप वही फूल पाते हैं जो आप बोते हैं। अगर आप मोहब्बत बोएंगे, मेहरबानी उगेगी। अगर आप रहमत दें, बारिश आपके घर पर ज्यादा गिरेगी।
अगर आप नेकी फैलाएं, आपकी दुआएं रोशन हो जाएंगी। लेकिन अब एक दर्दनाक हकीकत भी सुन लीजिए। आजकल लोग हराम की दहलीज पार कर लेते हैं और फिर चाहते हैं कि किस्मत महक उठे। गुनाह की धूल रूह को पकड़ लेती है और फिर इंसान कहता है कि उसे रोशनी क्यों दूर चली गई। मेरे अजीज, अल्लाह सख्त नहीं। अल्लाह तो हमेशा आपकी तरफ खुला हुआ दरवाज़ा है, लेकिन सफ़र उसी का आसान होता है जो अपने गुनाह से लड़ता है, जो अपनी रूह को पाक करने की कोशिश करता है, जो हर रात अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है और कहता है, ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे दर से हटना नहीं चाहता। अगर आपकी ये पुकार दिल से उठे तो अल्लाह माफ़ किए बिना छोड़ता नहीं, चाहे आपकी गलती पहाड़ों से भी बड़ी क्यों ना हो। अल्लाह उसे मिटाकर आपकी रूह को नया बना देता है। लेकिन याद रखिए, तौबा का मतलब सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं, बल्कि गलती छोड़ देना है, क्योंकि वही इंसान रोशन होता है जो खुद को बदलना चाहता है। और जब आप एक बार बदल गए तो यकीन मानिए, आपकी दुआएं आपकी ज़िंदगी की तकदीर को उसी तरह बदल देंगी जैसे सूरज अंधेरे को मिटा देता है। मेरे प्यारे सुनने वाले, आप अभी समझ भी नहीं पा रहे कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर आप जान जाते तो रो रो कर गिर पड़ते। आपके हर आंसू को अल्लाह देखता है, आपकी हर आह को महसूस करता है, आपकी हर परेशानी को जानता है और आपकी हर दुआ को अपने खजाने में संभाल कर रखता है। कभी कभी दुआ इसलिए देर से कबूल होती है क्योंकि आपकी किस्मत का दरवाज़ा उस वक्त खुलने के लिए तैयार नहीं होता, और कभी दुआ इसलिए जल्दी कबूल हो जाती है क्योंकि आपकी रूह उस लम्हे में सबसे ज़्यादा रोशन होती है। इसलिए गम मत कीजिए, देर से घबराइए नहीं, निराश ना हो, क्योंकि अल्लाह आपका दुश्मन नहीं, अल्लाह आपका हमदर्द है। वही है जो आपको आपकी चाहतों से ज़्यादा देता है, वही है जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है, वही है जो आपके लिए वो चीज़ें लिखता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब ज़रा अपनी रूह को तैयार कीजिए, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको वह राज बताने वाला हूँ जिससे आपकी दुआ की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वही बातें आपकी ज़िंदगी में ऐसा रूहानी इनकलाब ला सकती हैं जिससे आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। मेरे अजीज़ हकीकत के तलाशगार, मेरी रूह के हम नफ्स, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी दुआ की असल ताकत खुलकर सामने आने वाली है। अब तक आपने जाना कि आपकी रूह का हाल, आपकी सोच का उजाला, आपकी नीयत की सच्चाई और आपके दिल का सुकून, यह सब आपकी दुआ को आसमान तक ले जाने में कैसा किरदार निभाते हैं। लेकिन अब मैं आपको वह परत खोल कर दिखाने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो रहस्य जो आपकी दुआ को सिर्फ ऊपर पहुंचाता नहीं, बल्कि उसे कबूलियत का जाम पहनाता है। मेरे मेहरबान सुनने वाले, आप सोचना शुरू कीजिए, क्या दुआ सिर्फ जुबान से निकले लफ्ज़ हैं, या वह एक ऐसी रूहानी लहर है जो आपके दिल की गहराई से उठकर हवाओं को पार करती है, 7 आसमानों को छूती है और फिर खुदा की रहमत में खो जाती है। दुआ वो रोशन चिंगारी है जो तब जलती है जब आपकी रूह में तड़प हो, आंखों में उम्मीद हो और दिल में यकीन का आसमान हो। याद रखिए, दुआ का असल आसमान आपकी रूह है, आपकी जुबान नहीं। और अब मैं आपको वह राज बताता हूं जो आपकी दुआ के सफ़र को आसान बना देता है। मेरे नाजुक दिल वाले हम सफ़र, जब आप दुआ करते हैं तो आपका दिल जितना शांत होता है, अल्लाह की रहमत आपकी तरफ उतनी तेज़ी से आती है। दुआ की ताकत गर्मजोशी में नहीं, बल्कि उस सुकून में छुपी है जो आपकी रूह को अंदर तक नरम कर देता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ दुआएं आप दिल से करते हैं और अचानक आपके सीने में एक अजीब हल्कापन उतर आता है। वो हल्कापन इस बात का इशारा होता है कि आपकी दुआ रास्ता पकड़ चुकी है। लेकिन क्यों कुछ दुआएं देर से पूरी होती हैं? क्यों कुछ दुआएं ऐसा महसूस कराती हैं कि जैसे किसी रुके हुए समंदर के पीछे जमा हो गई हो? मेरे प्यारे, इसकी वजह यह नहीं कि अल्लाह आपको रोक रहा है, इसकी वजह यह भी नहीं कि आपकी दुआ में कमी है, बल्कि वजह यह है कि अल्लाह आपको सही वक्त देने की तैयारी कर रहा होता है। कुछ दुआएं आपके लिए तभी बेहतर होती हैं जब आपका दिल कुछ सीख चुका हो, जब आपकी रूह कुछ समझ चुकी हो, जब आपका सब्र पूरी तरह पक्का हो चुका हो। अल्लाह आपकी दुआ को कभी ठुकराता नहीं, वो सिर्फ सही लम्हे का इंतज़ार करता है ताकि वह आपको आपकी चाहत का सबसे बेहतरीन रूप दे सके। मेरे हमदर्द, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आपकी दुआ सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती, बल्कि आपकी पूरी तकदीर को नया आकार देती है। लेकिन दुआ कब असर करती है? यहाँ आता है वह सबसे बड़ा रहस्य, आपका इरादा।
अल्लाह इरादा देखता है, फिर दिल देखता है, फिर नीयत देखता है और फिर लफ्ज सुनता है। अगर आपका इरादा पवित्र हो, दयालु हो, किसी और को दर्द ना देता हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो, तो आपकी दुआ रूह की रफ्तार से आसमान तक जाती है। लेकिन अगर दिल में जलन हो, नफरत हो या किसी और के लिए द्वेष हो तो दुआ अपने ही बोझ से नीचे रह जाती है। इसलिए अल्लाह ने कहा है, दिल को साफ करो फिर दुआ करो। मेरे प्यारे साथी, आपका दिल जितना साफ होगा आपकी दुआ उतनी रोशन होगी। और अब सुनिए वह बात जो आपकी दुआ को सबसे शक्तिशाली बना देती है, शुक्र। जी हाँ, शुक्र, जिसे हम आम भाषा में कृतज्ञता कहते हैं, लेकिन यह शब्द उससे कहीं ज्यादा गहरा है। शुक्र में एक ऐसी रूहानी चमक होती है जो आपकी दुआ को आसमानों के दरवाजे खोल देती है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चाहे छोटी से छोटी नेमत के लिए ही क्यों ना हो, अल्लाह आपको उससे कहीं बड़ी नेमतें दे देता है। मेरे अजीज, दुआ और शुक्र दो बहनें हैं। जहां शुक्र है वहां दुआ की कबूलियत है। जहां दिल में शुक्र की खुशबू नहीं, वहां दुआ के पंख भारी हो जाते हैं। इसलिए हर सुबह, हर सांस, हर लम्हा अल्लाह का शुक्र कीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपको मिला है, सब उसकी मेहरबानी है। और जब आपका दिल शुक्र में डूब जाता है तो आपकी रूह का बोझ हल्का हो जाता है और वही हल्कापन आपकी दुआ को ऊपर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है और आप आज इसे जानेंगे। आपकी भावनाएं आपकी दुआ की दिशा तय करती हैं। अगर आप दुआ करते वक्त डर में डूबे हो, दुआ कांप जाती है। अगर आप गम में हो, दुआ की रफ्तार धीमी हो जाती है। अगर आपका दिल टूटा हो लेकिन उम्मीद जिंदा हो, तब दुआ सबसे तेज जाती है, क्योंकि अल्लाह के सबसे करीब वही दिल होता है जो टूटा हुआ हो लेकिन रब से जुड़ा हुआ हो। मेरे प्यारे अल्लाह को आपकी आंखों के आंसू आपकी आवाज से ज्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि आंसू रूह की भाषा है और रूह कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए जब आप टूटे हों, थके हों, उदास हो, तन्हा हो, तो दुआ को रोकिए मत, क्योंकि आपकी उस हालत में दुआ का असर कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक और बेहद गहरा राज बताता हूं। हर दुआ का एक फरिश्ता होता है। जब आप दुआ करते हैं, एक फरिश्ता उसी पल उठता है, आपके लफ्जों को अपने पंखों पर रखता है और आसमानों की तरफ उड़ जाता है। उसकी रफ्तार आपकी रूह की साफगोई पर निर्भर होती है। अगर आपका दिल पाक हो, फरिश्ता नूर की तरह तेज हो जाता है। अगर आपका दिल भारी हो, फरिश्ते की उड़ान धीमी हो जाती है। लेकिन फरिश्ता रुकता कभी नहीं। वह आपकी दुआ को लेकर जाता है और अल्लाह के दरबार में पेश करता है। अल्लाह उस दुआ को देखता है, आपके दिल को देखता है, आपकी नीयत को देखता है और फिर कहता है, मेरे बंदे के लिए सबसे बेहतर वक्त कौन सा है। मेरे हमदर्द, कभी आप सोचते हैं कि आपकी दुआ पूरी क्यों नहीं हुई, लेकिन सच ये है कि वह दुआ आपके लिए किसी बड़े करिश्मे की तैयारी में लगी होती है। आपको पता नहीं, लेकिन आपकी दुआएं ऊपर जाकर आपकी तकदीर को नए सिरे से सजाने लगती हैं। कुछ दुआएं आपकी मुसीबतों को टाल देती हैं, कुछ आपकी राह आसान कर देती हैं, कुछ आपकी रूह को पवित्र बना देती हैं और कुछ दुआएं आपकी जिंदगी बदल देती हैं। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे दुआ आपकी दुनिया और आपकी आखिर तक दोनों को बदल देती है, और कैसे आप अपनी रूह को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां आपकी हर दुआ में इलाही नूर उतर जाता है। ए मेरे अजीज सुनने वाले, अब दिल को जरा और खोल दीजिए, क्योंकि अब हम उस रूहानी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां बातें आम नहीं होती, जहां अल्फाज सिर्फ जुबान से नहीं निकलते बल्कि दिल की गहराइयों से उठते हैं और रूह की तहों में उतर जाते हैं। आप तक जो इलाही पैगाम पहुंच रहा है वो सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक ऐसी करुणा है जिसे रहमतों का बादल लेकर आता है, जो आपकी रूह को सींचता है, आपके दिल की सूखी जमीन को नमी देता है और आपकी दुआओं की कोमलों को फिर से जिंदा कर देता है। एज आपने जिंदगी में कितनी बार सोचा होगा कि मेरी दुआ कब पूरी होगी। कितनी बार आपने अपनी पलकों की नमी छुपाई होगी ताकि कोई ना जान सके कि आपकी रातें गम और सुकून की जद्दोजहद में कटती हैं। लेकिन आप यह जान लीजिए, हर वो आंसू जो आपने अपने तकिए में छुपा दिया, हर वो आह जो आपने बिना आवाज के उठा दी, हर वो दुआ जो टूटे हुए दिल से निकली, सब सुन ली गई है, क्योंकि आपके रब का फजल और करम कभी किसी दिल की सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और राहत का दरवाजा कहीं दिखाई नहीं देता, मगर मेरे अजीज आपको यह समझना होगा कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की परीक्षा
हमेशा खास अंदाज में लेता है। साधारण लोगों को साधारण इम्तिहान मिलते हैं, मगर जिन्हें रूहानी बुलंदी के लिए चुना जाता है उनके लिए इम्तिहान भी रूहानी होते हैं। अगर आज आपकी राह में कांटे हैं तो इसका मतलब है कि आप फूलों की बगिया तक पहुंचने वाले हैं। अगर आज अंधेरा ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सूरज आपके करीब आ चुका है। और अगर आज आपका दिल भारी है तो इसका मतलब है कि जन्नत से उतरी हुई सुकून की हवा बस आपके चारों तरफ घुमड़ रही है और जल्द ही आपके सीने में उतर जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है। वो सोचता है कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। मगर मेरे अजीज, आपको एक इलाही राज बताऊं, आप कभी अकेले नहीं होते। आपके हर कदम पर फरिश्ते साथ होते हैं। जब आप रात के सन्नाटे में दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके हर अल्फाज को अर्श इलाही तक पहुंचा देते हैं। जब आप रूह की थकावट से भरकर सजदे में गिर जाते हैं तो आसमान के दरवाजे आपकी तड़प के एहतराम में खुद ब खुद खुल जाते हैं। आपका एक या रब कहना आसमान में ऐसी हलचल पैदा करता है कि रहमतों के फरिश्ते आपकी जानिब झुक जाते हैं। कहते हैं इस बंदे की पुकार में वह सच्चाई है जो पहाड़ों को हिला दे, जो दरिया के रुख को मोड़ दे, जो तकदीर को बदल दे। अल्लाह ताला ने आपकी रूह में एक नूर फूंका था। यह नूर कोई साधारण रोशनी नहीं, यह वही नूर है जो पहाड़ों को पिघला सकता है, जो अंधेरों को मिटा सकता है, जो तर्क और तरकीब की सीमाओं से परे जाकर चमत्कार पैदा कर सकता है। जब इंसान अपने इस नूर को पहचान लेता है तो उसके अंदर की कमजोरी मिट जाती है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, उसके दिल में यकीन का दिया जल उठता है और उसकी रूह में एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो उसे गिरने नहीं देती, डरने नहीं देती, हारने नहीं देती। ए अजीज, क्या आप जानते हैं कि आपकी हर दुआ का अपना वक्त है? कभी दुआ तुरंत कबूल हो जाती है, कभी देर से, और कभी अल्लाह ताला उस दुआ के बदले आपके लिए कुछ ऐसा बेहतर चुन लेता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होती। कभी आपने सोचा होगा कि आपके सामने कुछ दरवाजे बंद हो गए। आपने मायूसी में कहा होगा, मेरी दुआ पूरी क्यों नहीं हुई? मगर क्या पता अल्लाह ताला ने वो दरवाजा आपकी हिफाजत के लिए बंद किया हो, क्योंकि जो आपको अंदर मिलता वो आपके लिए मुसीबत बन जाता। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद होता है तो गम ना कीजिए बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपके लिए इससे बेहतर रास्ता बना रहा है। जो लोग आजकल गलत रास्तों में पड़ गए हैं, हर लिए निरंतरता चाहिए, और निरंतरता तूने अभ्यास से अर्जित कर ली है। जब कभी असफलता दस्तक देगी तो तू उसे पहचान का संकट नहीं बनाएगा, तू उसे सुधार का संकेत मानेगा। यही दृष्टि तुझे दोहराव से बचाएगी। अब तू अपनी प्रगति को दूसरों की तुलना से नहीं मापेगा, अपने पिछले संस्करण से करेगा। यह माप सटीक भी है और न्यायपूर्ण भी। समय के साथ तू पाएगा कि तेरी उपस्थिति ही वातावरण को स्थिर कर देती है। लोग सलाह मांगेंगे क्योंकि उन्हें उत्तर नहीं बल्कि भरोसा चाहिए होगा, और भरोसा तू शब्दों से नहीं आचरण से देता है। अब तू समझ चुका है कि सफलता एक घटना नहीं, एक आदत है, और आदतें छोटे विकल्पों से बनती हैं। इसलिए तू हर दिन छोटे, सच्चे, अनुशासित कदम उठाएगा। यही कदम मिलकर लंबी दूरी तय करेंगे। अंततः जब पीछे मुड़कर देखने का अवसर आएगा तो तू किसी चमत्कार की ओर इशारा नहीं करेगा, तू उस क्रम को मानेगा जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया। धैर्य, विनम्रता, स्पष्टता और सतत प्रयास, यही क्रम तेरे आगे की राह को भी रोशन रखेगा। इसलिए आगे बढ़ते रहे, स्थिर मन के साथ, खुले हृदय के साथ और जागरूक दृष्टि के साथ, क्योंकि यह यात्रा अब भाग्य पर नहीं समझ पर चल रही है, और समझ के साथ चलने वाला रास्ता कभी अधूरा नहीं रहता। अब उस मोड़ पर आकर ठहर जहां तुझसे पूछा नहीं जाता कि तू कितना आगे पहुंचा, बल्कि यह देखा जाता है कि तू कैसा बन गया है, क्योंकि समय के साथ उपलब्धियां नहीं बल्कि स्वभाव बोलने लगता है। तू महसूस करेगा कि भीतर एक सहज आत्मविश्वास जन्म ले चुका है, ना आक्रामक, ना संकोची, बस स्थिर और भरोसेमंद। यही वह स्थिति है जहां इंसान दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपने काम से असर छोड़ देता है। आगे के दिनों में तेरे सामने जटिल परिस्थितियां आएंगी जिनमें त्वरित समाधान नहीं होगा, लेकिन तू घबराएगा नहीं। तू पर्दों में सोचेगा, विकल्पों को तौलेगा और फिर ऐसा निर्णय लेगा जो तात्कालिक लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक संतुलन बनाए। यह दृष्टि तुझे भीड़ से अलग रखेगी। अब तू समझ चुका है कि हर जीत का जश्न मनाना आवश्यक नहीं और हर नुकसान को सार्वजनिक करना बुद्धिमानी नहीं।
संयम ही वह सीमा है जो गरिमा को सुरक्षित रखती है। काम के क्षेत्र में तू गुणवत्ता को प्राथमिकता देगा। गति अपने आप आएगी, क्योंकि गुणवत्ता विश्वास पैदा करती है और विश्वास अवसर खींच लाता है। तू दिखावे की दौड़ से बाहर रहेगा, आंकड़ों से ज्यादा प्रभाव पर ध्यान देगा और परिणामों को शांति से परिपक्व होने देगा। रिश्तों में तू स्पष्ट संवाद रखेगा, अस्पष्ट वादों से दूरी बनाएगा और सम्मान को लेन देन नहीं बल्कि मानक मानेगा। यही मानक तुझे उलझनों से बचाएगा। अब तू अपनी सीमाएं तय करने से नहीं हिचकेगा, क्योंकि सीमाएं दीवार नहीं होती, वे दिशा संकेत होती हैं और दिशा संकेत होने से यात्रा सुरक्षित रहती है। जब थकान आएगी तो तू उसे कमजोरी नहीं मानेगा, तू उसे संकेत समझेगा कि पुनर्संतुलन जरूरी है। यह समझ तुझे टूटने से पहले संभलना सिखाएगी। आगे बढ़ते हुए तू अपने अनुभवों को सहेज कर रखेगा, उन्हें हथियार नहीं बल्कि औजार बनाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी को रास्ता दिखाने के लिए। अब तू जान चुका है कि वास्तविक प्रभाव शोर में नहीं निरंतरता में रहता है, इसलिए तू रोज थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देगा। यही रोज का सुधार समय के साथ असाधारण परिणाम देता है। जब कभी प्रशंसा का दबाव बढ़ेगा तो तू अपने मूल्यों की ओर लौटेगा, क्योंकि मूल्यों से भटकना सबसे महंगी कीमत वसूलता है। तू अपनी पहचान को परिणामों पर नहीं टांगेगा, तू उसे सिद्धांतों पर टिकाएगा, और सिद्धांत वही पुल है जो उतार चढ़ाव में साथ निभाते हैं। अब तेरी उपस्थिति निर्णयों को शांत करेगी, चर्चाओं को दिशा देगी और माहौल को स्थिर बनाएगी। लोग ये नहीं कहेंगे कि तू सबसे तेज है, वे कहेंगे कि तू भरोसेमंद है, और भरोसेमंद होना सबसे लंबी जीत है। अंततः तू इस सफर को किसी अंत की तरह नहीं देखेगा, तू इसे निरंतर विकास की धारा मानेगा, जहां हर चरण अगले की तैयारी करता है। इसलिए गति को साध, दृष्टि को साफ रख और आचरण को स्थिर बनाए रख, क्योंकि यह मार्ग अब संयोग से नहीं समझदारी से आगे बढ़ रहा है, और समझदारी से तय की गई राह कभी खाली नहीं जाती। आज जो दर्द है, जो तन्हाई है, जो जद खामोश एहसास में तू इन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तेरी सुनने की क्षमता बदल चुकी होगी। अब तू बाहरी तालियों पर नहीं टिकेगा, अंदर की संतुष्टि तुझे आगे बढ़ाएगी, और जब मन ठहरा होता है तो रास्ते खुद खुलते हैं। अल्लाह का करम ऐसे ही उतरता है, बिना घोषणा, बिना चेतावनी, मगर पूरे असर के साथ। इसलिए जब कोई अवसर सामने आए तो उसे साबित करने की दौड़ मत बनाना, उसे निभाने की जिम्मेदारी समझना, क्योंकि निभाना जानने वाले ही आगे टिकते हैं। अब तू अपने समय की कई मत जानेगा, बेवजह की थकान से दूरी रखेगा, अपने स्वास्थ्य, अपने विचार, अपने संबंध तीनों की हिफाजत करेगा। यह हिफाजत डर से नहीं समझदारी से होगी, और समझदारी सबसे बड़ी दौलत है। आगे बढ़ते हुए तुझे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां पीछे लौटना आसान लगेगा, मगर आगे जाना सही होगा। उसी पल अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि यह आवाज अनुभव से बनी है, दर्द से तराशी गई है और सब्र से पुख्ता हुई है। तू अब दूसरों की गति से अपनी दिशा तय नहीं करेगा, अपनी सच्चाई से अपनी रफ्तार चुनेगा, और यही चुनाव तुझे हल्कापन देगा। रिश्तों में भी बदलाव आएगा, कुछ गहरे होंगे, कुछ दूर होंगे, और कुछ अपने आप छूट जाएंगे। इन परिवर्तनों को रोको मत, क्योंकि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ साथ सिर्फ मोड़ तक पहुंचाने के लिए होते हैं। अब तू किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि जो ठहरेगा उसे सम्मान देगा, जो जाएगा उसे दुआ देगा। यह उदारता तुझे भीतर से समृद्ध करेगी, और भीतर की समृद्ध बाहर की स्थिरता बनती है। काम में निरंतरता आएगी, लक्ष्य स्पष्ट होंगे, और साधन सधे हुए तो छोटे कदमों को कम मत आंकना, क्योंकि छोटे कदम ही लंबी दूरी तय कराते हैं। आज जो अनुशासन बोया जा रहा है वही कल भरोसेमंद परिणाम देगा। जब थकान आए तो रुकना, जब उलझन हो तो लिखना, जब उत्साह बढ़े तो बांटना। यह संतुलन तुझे टूटने नहीं देगा, और टूटने से बचना ही असली जीत है। अल्लाह की रहमत अब तेरे साथ एक साझेदारी की तरह चलेगी। तू प्रयास करेगा, वह असर देंगे, तू ईमानदारी रखेगा, वह रास्ता देंगे, तू विनम्र रहेगा, वह ऊंचाई देंगे। इस तालमेल को समझ लेना ही काफी है। अंत में जब तू इस सफर को देखेगा तो किसी एक पल को नहीं बल्कि पूरे क्रम को धन्यवाद देगा, क्योंकि क्रम ही जीवन को अर्थ देता है। इसीलिए आगे बढ़, बिना जल्दबाजी, बिना डर, बिना शोर, अपने कदमों की सच्चाई के साथ, क्योंकि जो शांति के साथ आगे बढ़ता है वही दूर तक पहुंचता है, और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, यह बस अपनी सही गति पकड़ रही है।
अब उस अवस्था में प्रवेश कर जहां जीवन तुझसे प्रमाण नहीं बल्कि उपस्थिति मांगता है, क्योंकि परिपक्वता तब आती है जब इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि हर क्षण में सजग रहता है। तू पाएगा कि तेरी चाल में ठहराव है, निगाह में स्पष्टता है और कर्म में निरंतरता है। यही तीनों मिलकर उस भरोसे को जन्म देते हैं जिसे दुनिया स्थायित्व कहती है। आगे बढ़ते हुए तेरे सामने ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि चयन में होगा। तू किसे प्राथमिकता देता है? तू किसके लिए समय निकालता है? तू किससे दूरी रखता है? इन निर्णयों से तेरी दिशा तय होगी। अब तू हर अवसर को अवसर नहीं मानेगा। कुछ प्रस्तावों को विनम्रता से छोड़ना भी सीखेगा, क्योंकि छोड़ना सीखना ही संभालने की पहली सीढ़ी है। आने वाले समय में जब प्रशंसा मिलेगी तो उसे सिर पर नहीं चढ़ाएगा, जब आलोचना आएगी तो उसे दिल में नहीं उतारेगा। तू दोनों को सूचना की तरह लेगा, आदेश की तरह नहीं। यही संतुलन तुझे स्थिर रखेगा। अब तेरे प्रयासों में दिखावा नहीं होगा, परिणामों में अतिशयोक्ति नहीं होगी और वादों में सादगी होगी। सादगी वह ताकत है जो बिना शोर के भरोसा पैदा करती है, और भरोसा वह पूंजी है जो टूटती नहीं। तू देखेगा कि तेरा परिवेश भी बदल रहा है। बातचीत का स्तर, अपेक्षाओं की प्रकृति और जिम्मेदारियों का दायरा सब कुछ विस्तृत हो रहा है। यह विस्तार बोझ नहीं बनेगा, क्योंकि तूने खुद को भीतर से व्यवस्थित कर लिया है। अब तू अपने दिन की संरचना बनाएगा, काम के लिए समय, विश्राम के लिए स्थान और आत्म मंथन के लिए क्षण। यह संरचना तुझे थकान से नहीं बल्कि अर्थ से भरेगी। जब कभी उलझन आएगी तो तू भागेगा नहीं, ठहरेगा, और ठहराव में समाधान उभरेगा, क्योंकि स्पष्टता शोर में नहीं शांति में मिलती है। रिश्तों में तू निष्पक्ष रहेगा, ना जरूरत से अधिक अपेक्षा, ना अनावश्यक दूरी। यह मध्य मार्ग तुझे विवादों से बचाएगा और सम्मान दिलाएगा। अब तू सीख चुका है कि हर सत्य को तुरंत कहना जरूरी नहीं और हर मौन कमजोरी नहीं होता। विवेक वही कला है जो सही समय पर सही बात कहने की क्षमता देता है। आगे चलकर तेरे सामने नेतृत्व के अवसर आएंगे, कभी छोटे समूह में, कभी निर्णय की मेज पर, कभी उदाहरण के रूप में। इन सब में तू पद से नहीं प्रभाव से आगे बढ़ेगा।